नमस्कार दोस्तों, 24G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संख्याओं वाले प्रश्न पे। जितने भी संख्याओं वाले प्रश्न बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और 24G स्टडी टीम को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो मैथ की आगे लेकर आए। बात करने वाले संख्याओं वाले प्रश्न के बारे में। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों, इनका गुणनफल 18,144 है, संख्याएं बतानी है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन सामने आपको दूसरा दिखाई दे रहा है। हम इन दोनों क्वेश्चनों की बात करेंगे। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम बात करें, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। गुना दे रखा है 18,144। तो हमें क्या करना है, सिंपली तरीके से 18,144 गुना है तो हमें अनुपातों का ही गुना करना है। अनुपातों का गुना करेंगे दोस्तों, तो अनुपातों का हम गुना करते हैं। 3 चौके 12, 12 साते 84। 84 अनुपातों का मान कितना है दोस्तों? 18,144 है। जब 84 अनुपातों का मान 18,144 है तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 18,144 बटा में 84। ये कट जाएगा दोस्तों। 84 दूना 168, पीछे बच गया 13, 13 और 84 एकम 84, 50, 504, 6 से कट जाएगा। एक अनुपात का मान कितना आएगा दोस्तों? 216। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंसेप्ट जो आपको बताई है वो आपको याद करके ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप सीधी ये पहली वीडियो हमारी देख रहे हैं तो इससे पहले 6 वीडियो मैंने आपको अच्छे 10-10 मिनट की वीडियो बनाई है। आप उनका बेसिक नॉलेज ले लें और इसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करना है। तो हमें एक अनुपात का मान निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया है हमें वो ही करना है। गुना दिया है तो गुना करना है। एक अनुपात का मान निकाला, एक अनुपात का मान आ गया 216। उसने पूछा क्या है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब एक अनुपात का मान हमारे पास है 216, अब देखिए हमने यहां पे गुना किया है, गुणनफल किया है तीनों संख्याओं का। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये एक संख्या नहीं है, तीन संख्याएं हैं। तीन संख्याओं का हमने गुना किया है, एक अनुपात का मान निकला। अब देखिए तीन संख्याओं का गुना किया है तो पहली संख्या 3x, दूसरी 4x, तीसरी 7x। अपने ये मान के चलते हैं, ठीक है। तीनों का गुना करेंगे तो यहाँ पे ये संख्या हो जाएगी x की क्यूब। संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? x की क्यूब, यानी x का x से गुना करेंगे 3 बार, x की क्यूब हो जाएगा। अगर एक अनुपात का मान 216 है यानी कि x की क्यूब बराबर 216 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। 6 कहां से आया दोस्तों? 216 का घनमूल निकालना है मेरे दोस्तों। 216 का घनमूल आएगा 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 आ गई तो 6 3 18, पहली संख्या हो गई 18। दूसरी संख्या 6 चौके 24 और तीसरी हो जाएगी 6 7 42। तीनों संख्याएं हमारे पास आ गई 18, 24 और 42। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हमें गुणनफल दिया है तो गुना ही करना है। आप x मान के भी कर सकते हैं, तीनों का गुना और x की वैल्यू आ जाएगी। एक अनुपात का मान निकाल के करना है तो 216 एक अनुपात का मान आएगा और वो संख्याएं 3 है तो 216 का क्यूब हो जाएगा। अगर संख्याएं 2 होती तो उसका वर्गमूल हो जाता। तो इसका राइट आंसर आपके सामने 18, 24, 42। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 ज्यादा है। मैंने आपको बार बार यही बताया है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको गौर करना है और उसी को करना है। देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, अनुपात हमारे पास है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। वो कह रहा है पहली और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी का योग कीजिए मेरे दोस्तों। 5 और 3 कितना होगा? 8। दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है? 52 ज्यादा है। यहां पे पहली और तीसरी का जोड़ कितना है? 8 है, ठीक है। ये 8 दूसरी से कितना ज्यादा है दोस्तों? 8 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि इन दोनों का जोड़ दूसरी से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। यहाँ पे 4 ज्यादा है और यहाँ पे कितना दे रहे हैं? 52 दे रहे हैं। 4 अनुपातों का मान 52 है तो एक का मान निकालना है दोस्तों। एक का मान आ जाएगा 13 चौके 52 होता है। एक का मान आ जाएगा 13। अब एक अनुपात का मान आ गया तो संख्याएं आप निकाल सकते हो। 13 3 39, 13 चौके 52 और 13 5 65। सबसे बड़ी संख्या पूछी है दोस्तों, 65 आएगी। तो ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करें। संख्याओं वाले प्रश्न के अंदर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं में अनुपात दे रखा है 2:3 का। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। नया क्वेश्चन है संख्याओं वाले प्रश्न में, बहुत आसान है, बेसिक बता देता हूं, उसके बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा, ध्यान से समझना है। दो संख्याओं में अनुपात है दोस्तों 2:3, ठीक है, 2:3। प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए। अब प्रत्येक में 3 जोड़ रहा है, वो कह रहा है कि अनुपात दे दिया उसने 2:3। अब संख्याएं दो कोई भी है, उसमें प्रत्येक में 3 जोड़ने पर आपको पता है दोस्तों नया अनुपात आएगा। 3 जोड़ने पर संख्या नए अनुपात में हो जाएगी, तो उसका नया अनुपात क्या हो गया, 3:4 हो गया। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले अपने इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, माना कि पहली संख्या 2x है और दूसरी 3x है। देखिए अनुपात जो है वो हमारा ये है, बेसिक जो अनुपात है, बेस जो है वो हमारा 2:3 का है। संख्याएं कहां से बनी, यहां से बनी है। तो संख्या मानी हमने 2:3, 2x और 3x। प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है, वो 3 जोड़ रहा है, तो इसमें 3 जोड़ दिया और इसमें 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ने पे नया अनुपात कितना हो जाता है, न्यू रेशियो हो गया 3:4। अब हम ये इक्वेशन हमारे पास में है, हम तिरछा गुना करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तिरछा गुना करेंगे दोस्तों, तिरछा गुना किया तो इस 4 का गुना करेंगे, 2 से 4 दूनी 8x, प्लस में इस 4 का 3 से गुना किया, 4 दिए 12, बराबर इस 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 तिया 9x, प्लस इस 3 का इस 3 से गुना, 3 तिया 9। अब देखिए x वाली संख्याएं एक तरफ हो जाएगी, बिना x वाली एक तरफ आ जाएगी। अब 12 एक तरफ पड़ा है, 12 में से ये प्लस का 9 है माइनस का हो जाएगा, और ये 9x है इधर पड़ा रहेगा, और ये 8x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस की हो जाएगी। तो 9 में से 8 गया, 1x बचेगा, और 12 में से 9 गया दोस्तों 3 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, x का मान आ गया 3। तो 3 दूनी 6, पहली संख्या हो जाएगी 6 और 3 तिया 9, दूसरी संख्या हो जाएगी 9। x की वैल्यू हमने निकाली है, x का मतलब एक अनुपात का मान हमने माना, एक अनुपात का मान आ गया 3, और यहाँ पे पहली संख्या 3 दूनी 6 और दूसरी संख्या 3 तिया 9। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है दोस्तों, ट्रिक आपको देखनी है। ट्रिक कैसे करनी है, कम समय में क्वेश्चन को करना है, तो कम समय में करने का तरीका यही है कि आपको पहला अनुपात ऐसे लिखना है 2:3। उसके बाद में प्रत्येक में क्या जोड़ना है दोस्तों, 3 जोड़ना है। तो इसमें भी हमने 3 जोड़ा और इसमें भी हमने 3 जोड़ा। अब नया अनुपात क्या हो गया दोस्तों, बराबर में नया अनुपात ये हो गया। ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, बहुत करने का आसान तरीका। ट्रिक जो है वो यहीं से निकल के आई है दोस्तों, ट्रिक यहीं से निकल के आई है। अब हमें क्या करना है, पहला अनुपात दे दिया, उसमें 3 और 3 दोनों में जोड़ दिया और नया अनुपात हमारे पास आ गया। अब देखिए ये 4 और ये 2, इन दोनों का गुना करना है, 4 दूनी 8, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 8, ठीक है। इस 3 का और इस 3 का गुना करना है, 3 तिया 9, यहां लिख देता हूं मैं 9। अब देखिए तिरछा गुना तो हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाद वाले अनुपातों का गुना करना है, बाद वाले अनुपातों का गुना। तो सूत्र क्या बनेगा ट्रिक से, ट्रिक से यही बनेगा कि जो पहला अनुपात है उसका और बाद वाले अनुपात का आपस में तिरछा गुना करना है, और बट्टा में क्या लगाना है दोस्तों, बट्टा में बाद वाले अनुपातों का गुना करके अंतर आएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 और 8 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, तो बट्टा में 1 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा देखो दोस्तों, 4 तिये 12 और 3 तिया 9, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3। तो ये ट्रिक हो गई 3/1, यानी कि उत्तर आ गया हमारे पास 3। अब ये ट्रिक मान लो, आप कुछ भी मान लो, फॉर्मूला मान लो कि हमने क्या किया, इन दोनों का गुना किया 4 दूनी 8, इन दोनों का गुना किया 3 तिया 9, तो इन दोनों का अंतर निकाल लिया आपने, फटाक से आ गया 1, तो बटा में 1 लगाना है। उसके बाद में गुना करना है, इस 3 का 4 से 4 तिये 12, इस 3 का 3 से गुना 9, 12 और 9 का अंतर ऊपर लगाना है, तो 3/1 आ जाएगा 3। किताबों में आपने दोस्तों देखा होगा सूत्र दिया है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गई, ऐसा ही क्वेश्चन आप बार बार करोगे तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं है, तिरछा गुना करना है और बाद वाली संख्याओं का गुना करना है, और उनका अंतर, ऊपर जो अंतर आएगा वो बाद वाले का आएगा और नीचे आएगा जो पहले वाले का अंतर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन बताया, उसका बेसिक नॉलेज आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, कुछ नहीं करना, इसी ट्रिक से हम उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बेसिक हमने करके देख लिया है, बेसिक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए 5:7 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 40 घटाना है, उसमें हम जोड़ रहे थे, इसमें घटाना है। तो हमें कुछ नहीं करना, 5/7 लिखना है
और प्रत्येक में से 40 घटा दिया और नया अनुपात आ गया 17-27 का। हमने क्या किया, इसका और इसका गुना किया। 27 पांजा कितना होता है दोस्तों, 135। इधर 7 और 17 का गुना किया, 17 साथी क्या होता है दोस्तों, 119। ये अंतर आएगा नीचे, ये अंतर क्या आएगा दोस्तों, नीचे आएगा। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, देखो 27 और 40 का गुना, 27 और 40 का गुना किया 1080, 40 और 17 का गुना किया 680। अब बताइए बाद वाला ऊपर आएगा, बाद वाला ऊपर आएगा, तो 1080 और 680 का अंतर करेंगे 400 आएगा। 135 और 119 का अंतर कर दिया हमने 16, कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी एक अनुपात का मान आ जाएगा 25। मैंने ये तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया, और यही तरीका मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूं कि इन दोनों का गुना करके, इन दोनों का गुना करके अंतर आ जाएगा दोनों का। जब अंतर आएगा तो वो बटा में आएगा और बाद वाले अनुपात का जो अंतर है वो ऊपर आ जाएगा। तो 400 बटा में 16, 25 आ गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा और ट्रिक भी समझ में आई होगी। हमें लैंग्वेज से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक इमेज बनानी है कि ये इमेज जो है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन को फटाक से करेंगे तो फटाक से 2/3, 3 जोड़ा 3/4, इन दोनों का गुना 4 दूनी 8, 3 तिया 9, दोनों का अंतर 1 बटा में, और इन दोनों का गुना 4 तिये 12, 3 तिया 9, 12 और 9 का अंतर 3, एक अनुपात का मान आ गया 3। सूत्र याद करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात दे रखे हमें 1:1/2 अनुपात 2:2/3। इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़ना है, 15 जो है वो बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 1:2/3 और 2:1/2 हो जाता है। क्वेश्चन को देखने पे हमें अटपटांग सा लग रहा है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को करने का तरीका है वो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, हमें इनको सरल करना है। पहले क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। 1:1/2 है, इसका बनेगा 2 एकम 2, 2 और 1 3/2। 1:1/2 का मैंने क्या बनाया, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, तो 3/2 लिख दिया। अनुपात दे रखा है 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। तो ये पहला अनुपात है, संख्याओं का जो एक्चुअल अनुपात है वो 3/2 अनुपात 8/3 है। इसको सरल करेंगे तो सरल करने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया पिछली वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, या मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए इसको हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि लय से निकाल लीजिए। लय से कितना आएगा दोस्तों, 6, 6 में 2 का भाग 3, 3 तिया 9, और 6 में 3 का भाग 2, 2 8 16, तो अनुपात आ जाएगा 9:16। आप तिरछा गुना भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 2 8 16, तो अनुपात आ गया 9:16। तो इसको हम क्या मानेंगे, 9:16 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको सोल्व करना है तो 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4, 4 और 1 5/2। तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना भी कर सकते हो, 5 से 5 काट सकते हो, इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, 2 का 1 से गुना 2 एकम 2, 3 का 1 से गुना 3 एकम 3, तो 2:3 क्या आ गया दोस्तों, ये अनुपात आ गया 2:3। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन वही दे दिया, क्वेश्चन को हमने आसान बना लिया कि दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है, 9:16 है। मैंने ऐसे लिखा इसको 9:16। प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ाना है, प्रत्येक संख्या में 15 बढ़ा दिया तो नया अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 2:3 आ गया। तो हमने ऐसे लिख दिया 2:3। अब ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जो ट्रिक क्या करनी है हमें, ट्रिक में क्या करना है, तिरछा गुना करना है। 3 का 9 से गुना 3 में 27, 16 का 2 से गुना 16 दूना 32, इन दोनों का गुना हो गया, इन दोनों का गुना हो गया। 32 और 27 का अंतर क्या रखना है, नीचे रखना है। 32 और 27 का अंतर क्या है, 5, 5 नीचे रख दिया और उसके बाद में इनका आपस में गुना करना है। 15 तिया 45, 15 दूना 30, 30 और 45 का अंतर कितना होगा दोस्तों, 15, तो 15/5 कितना आएगा, 3। ये एक अनुपात का मान आ गया। मैंने ट्रिक आपको बता दी, बार बार बता रहा हूं, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, जो गुना आएगा उनका अंतर। गुना आया 27 और 32 का अंतर नीचे लगा दिया मैंने। उसके बाद में इस 15 का 3 से गुना 45, इस 15 का 2 से गुना 30, 30 और 45 का अंतर मैंने ऊपर लगा दिया। 15/5 कितना होगा, 3। तो एक अनुपात का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो संख्याएं पूछी है उसने, तो संख्याएं क्या आएगी एक्चुअल में, 3 में 27 और 16 तिया
48। तो संख्या आ गई, एक तो 27, 3 में 27 और 16 तिया 48। तो दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल की जो वीडियो चल रही है उस वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करना है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है 24G स्टडी के नाम से, वो 24G स्टडी है, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी पीडीएफ फाइल है, करंट सीरीज चल रही है हमारी, रोजाना 5-7 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं करंट के, उसके अलावा जो मैथ की वीडियो आ रही है प्रॉपर तरीके से, उसकी लिंक भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को।